महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वापर युग के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म गहन चिंतन में डूबे हुए थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि जैसे कोई उनके पास खड़ा है। बिना अपने नेत्रों को खोले पितामह बोले, आओ वासुदेव, कहो कैसे आना हुआ। कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पितामह, क्या मुझे आपसे मिलने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? कृष्ण का व्यथित हृदय बोला, पितामह, आपको इस असहनीय अवस्था में देखकर मैं ये भी तो नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म पितामह हंसने लगे। कृष्ण ने बड़े धीमे और अचरज भरे स्वर में पूछा, पितामह, क्या मैं आपकी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? पितामह बोले, हंसी नहीं आएगी वासुदेव। सृष्टि का सारा खेल रचने वाले देवकी नंदन, जिसको इस सृष्टि के छोटे से छोटे जीव का हाल पता हो, वो मेरा हाल पूछ रहा है। कृष्ण चुप हो गए। थोड़ी देर तक न पितामह कुछ बोले न कृष्ण। फिर सहसा भीष्म पितामह बोले, वासुदेव, मैं तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। इस शरीर का त्याग करने से पहले मेरे मन में कुछ संशय है और कई तरह के भ्रम है। आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी जो आप मेरे भीतर हो रही उथल पुथल को, उठने वाले ज्वार भाटों को शांत कर सकें। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही भोलेपन से पितामह के हाथों को पकड़कर बोले, पूछिए ना पितामह, आप क्या पूछना चाहते हैं? भीष्म पिता ने कहा, वासुदेव, तुम तो साक्षात भगवान हो ना, ईश्वर हो ना। कृष्ण ने कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह बड़ी देर तक ठहाका लगाकर हंसते रहे और कृष्ण वहीं खड़े होकर पितामह को निहारते रहे। अरे देवकी नंदन, अब तो छलना बंद करो, इतना छल उचित नहीं है। कृष्ण कुछ नहीं बोले। पितामह ने कहा, वासुदेव, मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि साक्षात ईश्वर जिसके साथ खड़ा था, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, जो किसी जीव जंतु को अकारण नहीं मार सकता, वो इतना बड़ा युद्ध कैसे हो जाने दिया? क्यों आज कुरुक्षेत्र की भूमि को आपने लहू से लथपथ हो जाने दिया? जवाब दीजिए ना वासुदेव। इस युद्ध को रोका भी तो जा सकता था, आपने युद्ध क्यों नहीं रोका? कृष्ण ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, पितामह, युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, मैं कहां से आ गया इस युद्ध में? पितामह बोले, वासुदेव, इतना छल करने के पश्चात कहते हो कि युद्ध में तुम्हारी भागीदारी? कृष्ण मुस्कुराए और फिर उनके चेहरे पर गंभीरता फैल गई। कृष्ण ने कहा, पितामह, धर्म के आशय के लिए किया गया अधर्म छल नहीं होता। कृष्ण ने पितामह से कहा, वैसे पितामह, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कौन सही और कौन गलत, मतलब कौरवों और पांडवों में से? पितामह बोले, कौरवों की तो बात मत करो, वो तो शुरू से ही अधर्मी और निर्लज रहे हैं। पर क्या पांडवों ने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ युद्ध किया? वो भी तब जब स्वयं विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं मधुसूदन उनके साथ थे। क्या जो पांडवों ने किया वो सही था? जिस तरह से छल से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और दुशासन की हत्या की गई, जयद्रथ को छल से मारा गया, वीर कर्ण को धोखे के साथ मार दिया गया, छल नहीं तो क्या था वासुदेव? कृष्ण बोले, पितामह, दुर्योधन को तो भीम ने मारा, जयद्रथ और कर्ण को अर्जुन ने मारा, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने छल से मारा? कृष्ण, बात को गोल गोल मत घुमाओ। पितामह बोले, अब तो छलना छोड़ो प्रभु, अब तो मेरे सारे भ्रम दूर करो, आपने युद्ध क्यों नहीं रोका? महाभारत का युद्ध न कौरवों की हार थी न पांडवों की जीत, ये विजय थी केवल कृष्ण की, केवल कृष्ण की। कृष्ण ने फिर गंभीरता के साथ बोलना शुरू किया, तो सुनिए पितामह, कुछ भी अनैतिक नहीं घटित हुआ पितामह। महाभारत के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वासुदेव, एक बात बताओ, आपको तो प्रभु राम का अवतार कहा जाता है ना, जो धर्म और सच्चाई और नैतिकता का साक्षात स्वरूप थे, और जिस तरह छल से महाभारत का युद्ध जीता गया, वो हमारे सनातन धर्म में तो कभी नहीं सिखाया गया, और आप साक्षात ईश्वर होकर छल और कपट को महिमा मंडित कर रहे हो। कृष्ण ने कहा, देखिए पितामह, कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना कि अतीत में जो सही था वो आज भी सही होगा, ये पूरी तरह से मूर्खता है। इतिहास से शिक्षा जरूर ली जानी चाहिए, पर निर्णय न भूत के आधार पर न भविष्य के डर से लेना चाहिए। निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है पितामह, और मैंने भी वही किया। आप देखिए ना पितामह, राम त्रेता युग में आए, उन्हें शत्रु भी रावण जैसा मिला, जो परम शिव भक्त और परम ज्ञानी था। मेरे हिस्से में द्वापर युग आया,
हम दोनों को अलग अलग काल, समय और परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। दोनों का निर्णय एक सा कैसे हो सकता है पितामह? आप मेरा समय देखिए। कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे पापियों से मेरा सामना हुआ था। मेरे जन्म के समय कंस ने मृत्यु के भय से कैसे नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कैसे विश्वासघात करके पांडवों से सब छीन लिया और इस अन्याय के विरुद्ध किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। सब मूक दर्शक बने रहे। और अब आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं पितामह? मैंने तो बस इन पापों का अंत किया है पितामह। मेरी विधियों पर ना जाएं। पाप का तो अंत होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी विधि का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। पितामह ने पुनः कृष्ण से प्रश्न पूछा, एक बात बताओ वासुदेव, क्या तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत उदाहरण नहीं पेश कर दिया है कि क्या वे तुम्हारे इस मार्ग का अनुसरण करना नहीं शुरू कर देंगे? पितामह, आप भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि वो तो इससे भी भयावह आ रहा है। अधर्म और अनैतिकता से भरा हुआ भविष्य मुझे अभी से प्रतीत हो रहा है पितामह। और तब केवल इतने छल से भी काम नहीं चलने वाला पितामह। भविष्य में तो केवल वही व्यक्ति धर्म की ऊंचाइयों को छुएगा जो गीता में दिए गए उपदेशों को अपने अंदर ढालकर आगे बढ़ेगा, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसका स्वयं परमात्मा भी कुछ उपचार नहीं कर सकते। एक बात बताओ वासुदेव, क्या धर्म के नाश को रोकना इंसान के हाथ में है? कृष्ण बोले, सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है पितामह। महाभारत का युद्ध पांडवों ने लड़ा, मैंने नहीं। मैंने तो उन्हें बस दिशा दिखाई थी। इसी तरह से मनुष्य को भी अपना हर युद्ध, चाहे वो धर्म के लिए हो, नैतिकता के लिए हो या मानवता के लिए हो, उसके लिए उसे खुद ही लड़ना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पितामह, भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, मैंने गीता में सब बता दिया है। भविष्य के हर अर्जुन के लिए गीता ही कृष्ण है पितामह। पितामह बोले, वासुदेव, पर तुम्हारी गीता तो मैंने सुनी ही नहीं। कोई एक प्रसंग गीता का मेरे साथ भी साझा कर लो। कृष्ण ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, जो आज्ञा पितामह। पितामह, गीता का ये प्रसंग मुझे भी बड़ा प्रभावित करता है। ये जो हमारा मन होता है, ये बड़ा ही पाखंडी होता है। इसको मनुष्य को कसकर बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहला फुसलाकर आपको अपने पथ से भ्रमित कर देता है और आपको कभी भी सफल नहीं होने देगा। तो इस मन का दास बनने से अच्छा है कि इस मन को ही अपना दास बना लिया जाए। पर वासुदेव, मन को अपने वश में रखना क्या इतना आसान है? ये तो बहुत ही कठिन काम है, और एक साधारण मनुष्य के लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं। हाँ पितामह, कठिन तो है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। मन को वश में करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। पितामह भीष्म अब काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके सारे भ्रम दूर हो चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को अपना आखिरी प्रणाम किया और कहा, वासुदेव, धरती पर हमारा और आपका ये अंतिम मिलन था। मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे अपना आशीर्वाद दें प्रभु। और ये कहकर पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान कृष्ण और पितामह भीष्म के बीच का संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।